हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे दोस्तों, आप सब के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि मंथली करंट अफेयर्स में हम जितना पैक्ड अप और समड अप क्वेश्चंस लाते हैं उतना मोर देन सफिशिएंट। लेकिन कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के चलते हमने शुरू किया डेली करंट अफेयर्स। यहाँ डेली करंट अफेयर्स में आपको करना है बस यही है, यू हैव टू जस्ट सिंपली लिसन फॉर 5 to 7 मिनट्स। उतने के अंदर हमसे बुलेट पॉइंट्स देखेंगे कि हर दिन क्या दिवाली फूटती है। तो चलिए उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं द डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए, तो ये जो सवाल है कि पराग जैन को अपॉइंट किया गया है न्यू रॉ चीफ, तो बस आपको याद रखना है कि पराग जैन को अपॉइंट किया गया न्यू रॉ चीफ फॉर 2 more years। और ये स्पेशल आईएएस बैच ऑफिसर थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी काम किया था। तो इसमें हम और क्या क्या चीज जान सकते हैं कि रॉ में पराग जैन को अपॉइंट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर में काम किए थे। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था? जब हमारा पहलगाम पे टेरर अटैक हुआ था। पहलगाम टेरर अटैक पे हुआ था। और इससे भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहलगाम टेरर अटैक का जो आउटपुट था वो ये था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इट हैज बीन कैंसिल। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब, कौन से डेट में आपका कैंसिल हुआ था? इंडिया हैज डिक्लेयर्ड कैंसल फ्रॉम अप्रैल 23, 2025। और वैसे वैसे ऑपरेशन और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देख लो कि इजराइल और ईरान जो वार चल रहा है टोन, इसमें जो इंडियन सिटीजन्स फंसे बटे थे उनको सेफली निकालने के लिए हमने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू सेफली इवैक्यूएट जो बच्चे इजराइल, जो हमारे इंडियंस इजराइल में ट्रैंकलेस थे, उनको निकालने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब दूसरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जीओआई स्टार्ट। तो जीओआई स्टार्ट में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये सब को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल चाहिए, जो ऐप चाहिए, इस ऐप के जरिए हम सब कुछ जान सकते हैं। तो हमारे जितने भी सब पैरामीटर्स हैं, तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि गवर्नमेंट जो जीओआई स्टैट ऐप निकाला है, इस ऐप को इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम? इट हैज बीन डन बाय एनएसओ। अर्लियर एनएसएसओ था, अभी इसको बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो एनएसओ। और एनएसओ को किसने बनाया है? इट इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन। तो इस स्लाइड से आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जीओआई स्टार्ट्स हमारे ग्रोथ इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है जिसको इसने बनाया है एनएसओ। और एनएसओ को कौन लॉन्च किया है? एमएसओपीआई। चलिए नेक्स्ट, आपने ये नाम सुना होगा आयुष शेट्टी, जो है अभी ये जीते हैं, ये पहले इंडियन है जो कि वर्ल्ड फेडरेशन टूर टाइटल में फर्स्ट आए हैं, आयुष शेट्टी। और ये जो है तानवी शर्मा, ये सेकंड आए हैं। बट एनीवे हमें फर्स्ट को याद रखना है कि आयुष शेट्टी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ये फर्स्ट आए हैं बस 20 साल के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये एक बहुत ही क्लासिकल डांसर है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो पद्मश्री अवार्डी और मणिपुरी क्लासिकल डांसर, तो बस इतना ही हमें याद रखना है, ओके, कि वेटरन ये मणिपुर की है, क्लासिकल डांसर है। क्वेश्चन हमें ऑबिचुअरीज में आ जाएगा कि ये जो पद्मश्री अवार्डी हैं सूर्यमुखी देवी जी, इनका भी निधन हुआ है, ये कौन से स्टेट से हैं? मणिपुर। तो मणिपुर से हमको और क्या याद रख सकते हैं कि मणिपुर में इंडिया में एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि लोकथक लेक में है। लोकथक लेक किस लिए फेमस है? फुमडिस के लिए फेमस है। मणिपुर में इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो लोकथक लेक के ऊपर है, इट इज नोन एज काइबुल लामझाओ नेशनल पार्क। ओके, तो इतना ही चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इनको जो देख रहे हो सीबीडीटी के चेयरमैन, इनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि रवि अग्रवाल को रीअपॉइंट किया गया, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीएसआईआर रीसर्टिफाइड सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एज सीरो। तो इसका मतलब यह है कि डीएसआईआर का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो है एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूशन करता है, जिस सर्टिफिकेट को बोलते हैं एसआईआरओ। अगर ये सर्टिफाइड कॉलेज है तो वो कॉलेज इज सोलली रेस्पॉन्सिबल एंड मेनली रेस्पॉन्सिबल, वो हमारे इंडिया के इंडिजिनियस जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो साइंटिफिक मेथड में काम दे सकता है। जैसे चंद्रयान 3 में ये सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था, इसलिए इनको सर्टिफिकेट रीअसाइन किया गया सीरो बाय दिस डीएसआईआर। ओके, तो चंद्रयान 3 में भी इनका काम हुआ था। हालांकि चंद्रयान 3 जहां पे लैंडिंग हुआ था, वो लैंडिंग पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, और ये कब लैंडिंग हुआ था? अगस्त 23, और अगस्त 23 को हम बोलते हैं नेशनल स्पेस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी
लैंडो नॉरिस ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के चैंपियन बने हैं। ओके, लैंडो नॉरिस। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदि कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री ने आदि कर्मयोगी प्रोग्राम 2025 में लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स का कहना है कि भाई हमने जो स्कीम बनाया है वो परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको इंप्लीमेंट, लोगों में लैक ऑफ मोटिवेशन है, लोगों को सेल्फ माइंडेड पीपल, लोगों के अंदर तक वो जा नहीं पाता है। क्योंकि ट्राइबल लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए जितना स्कीम है गवर्नमेंट इज अनफ, लेकिन उसको प्रॉपरली मोटिवेशन और आना चाहिए। तो इस मोटिवेशन करो, लोगों को जागरूक बनाओ ताकि वो ट्राइबल स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाए और अच्छे से फायदा उठा पाए। तो उस स्कीम को बोला जाता है आदि कर्मयोगी। तो ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोफेसर देख रहे हो सुब्रता सेन, ये दिल्ली के हैं, शिवनादर यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने एक स्पेशल ऐसा चीज बनाया है, जब इलेक्ट्रोड्स जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो जब बाहर आते हैं तो जंक आते हैं, तो इसमें जंक नहीं खाएगा, बहुत दिन तक चलेगा। तो इसलिए हमें बस इस पॉइंट से इतना ही याद रखना है कि ये जो प्रोफेसर सुब्रता सेन है, इनको यूके द्वारा सम्मानित किया गया है फॉर द RSC हॉराइजन प्राइज। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी ये तीन कंट्री को यूएन ने विड्रॉ किया है फ्रॉम माइन मैन ट्रीटी। तो इसमें हमें इतना याद रखना है कि बाल्टिक स्टेट्स हमारे कितने कंट्रीज हैं? 3 हैं। कौन कौन है? ये 3 है, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। रशिया जो अभी अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन ने इसको गवर्नमेंट अप्रूवल देके बैन कर लिया है। लेकिन कौन से बाल्टिक स्टेट है जिन्होंने इनको रिमूव कर दिया है ये कंडीशन, कि वो जो सिचुएशन है कि वहाँ पे ये जो बाल्टिक स्टेट्स है, ये तीनों कंट्रीज वहाँ पे अगर ऑपरेट करते हैं तो माइंस वाइंस नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर हो सकता है रशिया को प्रॉब्लम है तो ये भी रशिया की जुरिडिक्शन में अंडर थ्रेट एंड प्रोटेक्शन में इनका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अपने प्रॉब्लम और थ्रेट एंड प्रोटेक्शन से बचने के लिए इस ट्रीटी से ही बाहर निकल गए। तो हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी कौन से कंट्री ने यूएन अबाउट देयर विथड्रॉल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन। ओटावा कन्वेंशन इज द पर्पस ऑफ, उसको प्रॉपर यूज, स्टॉक लाइन प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, इसको यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स, तो आपको बस ऐसा ही करना है कि ये जो 5 मिनट्स में हमने वीडियो कंप्लीट किया है जुलाई 1 का, आपको बस ये बुलेट पॉइंट्स देखना है। ये पहला वीडियो है तो मैं आपको बता देता हूँ हम किस तरह का देखें। आपको जब रिवीजन करोगे तो आप क्विकली इसको देख लेना कि हाँ, इनको बनाया गया है रॉ के चीफ, ऑपरेशन सिंदूर में थे। फिर ये जो आगे आपका GOI स्टार्ट, इंडिया के जो GDP इन्फ्लेमेशन एम्प्लॉयमेंट रेट, इसको NSO ने बनाया है। फिर आप देख सकते हो कि इसने जीता है फर्स्ट। फिर हमने देखा कि मणिपुरी की एक फेमस क्लासिकल डांसर जिनका निधन हुआ है वो मणिपुर से है। मणिपुर में लोकतक लेके फेमस इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क आया जाता है। सेंटर ने इनका टेन्योर बढ़ा दिया है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि डिपार्टमेंट जो है सोना कॉलेज को मतलब 0 सर्टिफिकेशन दिया है। सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कौन से स्टेट में है? इट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लैंडो नॉरिस, इसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। और फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया जिसमें कि बहुत सारे स्कीम में लोगों को मोटिवेशन दिया जाएगा। ओके, एंड दिस इज द पर्पस। ये सेन, ये जो प्रोफेसर है, इनको स्पेशल अवार्ड ने यूके ने दिया है, RSC हॉराइजन प्राइज। बाल्टिक स्टेट्स ये 3 हैं जिन्होंने अभी विथड्रॉ किया हुआ है। ओके, सो दिस मच इज एनफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे हर दिन हम वीडियो डेली करंट अफेयर्स में लाएंगे। जस्ट चूज द बुलेट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उतने, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।